प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आएगा बाबू, तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हुआ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना, क्योंकि टॉप याद रखिएगा, पूरे टॉप क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है ना, तो कोशिश करना है कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़े। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ आंसर जरूर लगाना और लास्ट में बतलाना कि आप कितना सही कर पाते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां बतलाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओगे। कहा जाए संयोगिता स्वयंवर, देख बाबू संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर कहा है तो श्रीनिवास दास जी मारना है। अगर दमयंती स्वयंवर करता, दमयंती स्वयंवर करता, याद रखना बाबू, दमयंती स्वयंवर करना तब बालकृष्ण भट्ट आप लोग टिक आउट करते हैं। ठीक है, हम जितना साइड से बतलाएंगे उस सारे क्वेश्चन को याद रखना। ठीक, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा इसका, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कौन सा करेंगे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, हमने बतलाया था कि याद रखिएगा रेल के टिकट खेल जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और कछुआ धर्म जो है ये गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जब हम लोग बातचीत करते हैं तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है, भाव को समझना, एक दूसरे बात व्यक्ति को जो है भाव को समझना। ठीक है ना, आत्मा को समझना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, आप कहेगा बालकृष्ण भट्ट जी के पिता बेनी प्रसाद भट्ट, कौन, बेनी प्रसाद, याद रखना, बेनी प्रसाद भट्ट वो क्या थे, व्यापारी थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर हमने बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और एक प्रकार का क्या थे, व्यापारी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो जितने बच्चे हो। ठीक है, देखो कहा क्या जा रहा है, गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे थे, गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे थे, 3 कहानियां, कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कटा, उठने कहा था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना साइड से बतला रहे उस सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखना बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लहना सिंह किस पद पर था, हमने बताया था कि लहना सिंह जो थे जमादार के पद पर थे, क्या जमादार के पद पर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, आप कहिएगा सर अमृता शहर हो जाएगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृता शहर मानना है, याद रखिएगा। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे तरीका से तुम सब देखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दो फटाफट। कहा जा रहा है गुलेरी जी का किस करके, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, आप कहेगा गुरुजी गुलेर के थे, कहां के, गुलेर के, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो बबुआ रे कब हुआ था, आप कहेगा सर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था, यानी इसका ऑप्शन जो रहता वो मारते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो दोनों याद रखिएगा, निधन जो हुआ था इतना में हुआ था, का निधन इतना में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखो, हम जितना साइड से बतला रहे हैं अच्छे तरीका से याद रखना तुम सब। चलो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, हम जानते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था रे बबुआ, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बाबू क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, क्या है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करो, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब जल्दी करो, इसमें नहीं दलाली करना है तुम सबको, सारे बच्चे जो है आंसर लगाएंगे और लाइक सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, आंसर लगाते लगाते लाइक सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, कहा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेगा सर जी बाउल था, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जो नाम था वो क्या था, आप कहेगा सर हर्षुल दयाल था, क्या था, हर्षुल दयाल था, ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, याद रखना। चल बाबू इसका आंसर फटाफट लगाओ, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर फटाफट लगाओ। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला, तो आप कहेगा सर इन जो है ना किनका भाषण सुने थे, आप कहेगा गुरु जी वो जो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने का इनका प्रेरणा मिला। ठीक है ना, ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर निबंध करके निबंध के निबंधकार कौन है, अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार कौन है, जल्दी लगाओगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा 14 का, याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
कहा जरा युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम बतला सकते हो क्या? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। दिनकर जी किस युग के कवि है? दिनकर जी रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? जल्दी 16 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा क्षयवादो युग के कवि हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ। कहा जरा कि नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप जो है किनकी रचना है? जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओ, कहिएगा सर अज्ञेय जी की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए होगा, याद रखना। 17 का ऑप्शन जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही होगा रे बाबू, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाना, क्या हो जाएगा? देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा सर? कहा सर अज्ञेय जी इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? सर कहिएगा सर रोज जो है अज्ञेय जी के लिखा हुआ एक प्रकार का कहानी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। देखो यहाँ जो है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जरा है? कहा जरा कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था? आप कहिएगा सर इंद्र सभा, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। चलो यहाँ करें नवरत्न कौन समास है बाबू? नवरत्न, नवरत्न ये कौन समास का उदाहरण है? कहिएगा सर नौ जो है संख्या है, नौ जो है संख्या और संख्या का द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा 20 का, याद रखिएगा। चल बाबू 21 का आंसर लगाओ। धनहीन शब्द कौन समास है? धन से हीन, क्या धन से हीन है बाबू? धन से हीन, यही ना, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहां कारक का चिन्ह देखेंगे तत्पुरुष समास टिक आउट करेंगे। देवता का प्रवाचित शब्द क्या है बाबू? देवता का प्रवाचित शब्द क्या होता है? जल्दी लगाओगे। देवता का प्रवाचित शब्द क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमृत का प्रवाचित शब्द है बाबू। अमृत का प्रवाचित शब्द क्या होता है? अमीय होता है। क्या होता है बाबू? अमीय होता है, ऑप्शन बी 23 का होगा रे बाबू, याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन होगा, याद रखना, ऑप्शन बी होगा 24 का, याद रखना। केवल देखते चलो और आंसर लगाते चलो, ठीक है ना, इसमें सोचना समझना नहीं है। ठीक है, चलो कहा जा रहा है पुस्तक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दंड होगा, ऑप्शन ए होगा। ये सारे बच्चे को पता है, इसका उदाहरण तुम सब है। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? हमने बताया था पुष्टि मार्ग में, यानी सी हो जाएगा। 26 का भी ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की? कौन सी रचना जो है सूरदास की है? आपके एक सर साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? संकलित पदों में कौन सा रस होता है? जल्दी लगाओगे। कहिएगा सर वात्सल्य रस होता है, ऑप्शन बी होगा 28 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है रामचरितमानस का रचना समय क्या था? रामचरितमानस का रचना समय जो था वो क्या था रे बबुआ? आप कहिएगा सर सनवत, याद रखना, सनवत 1631 था। क्या था? 1631 था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबके करे कि सबके हित का वचन कौन करता है? सबके हित का वचन जो करता है वो कौन करते हैं? आप कहिएगा सर सबके हित का वचन जो करते हैं कबीर करते हैं। कौन करते हैं? कबीर करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब याद करते चलो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करते चलो। जो नए हैं पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलो कहा जा रहा है कि नाभादास किन कविता के दो कवियों के बारे में है? जल्दी बतला तो, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? आप कहेगा ये गुरुजी वो जो है कबीर और सूरदास के बारे में है, यानी ऑप्शन बी होगा 31 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना जो है पुत्र वियोग है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चल बाबू इसका आंसर लगाओगे। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम फटाफट बतलाओ, क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम हुआ पूछा जा रहा है, और हमने कितना बार तुम सबको बतलाया होगा कि धर्म देवी था, यानी ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चल बाबू यहाँ जो है इसका आंसर लगाओ, फटाफट इसका आंसर लगाओगे, क्या होगा? देखो क्या कहा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ी थी? किस स्कूल में एक साथ पढ़ी हुई थी? कहिएगा सर कस्टवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना
मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि है बाबू? मुक्तिबोध जी किस सप्तक के कवि है? जल्दी लगाओ, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं मुक्तिबोध जो है ना तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? जल्दी 36 का आंसर लगाओगे, रघुवीर साहब जी होंगे का, यानी ऑप्शन बी होगा ना, 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ। हार जीत कैसी रचना? हार जीत बाबू रे कैसी रचना है आपके? गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 37 का, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करो, सबसे पहले क्लास को तुम सब लाइक करो। तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, अरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बार बार एक ही बात कहवाता है तुम सब। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संघर्ष का प्रकाश करके प्रकाश बुअल शहर से कितनी दूर से आने वाला था? कितनी दूर से आने वाला था? जल्दी लगाओ, तो 10 कोस दूर से, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रवाची शब्द क्या है? कि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? शब्द का प्रवाची शब्द नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा 39 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो चाय शब्द कौन सा लिंग है? ए बाबू चाय शब्द, अगर हम चाय पीते हैं तो आप कहेगा सर चाय जो है स्त्रीलिंग रूप होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 41 का हो, याद रखिएगा। 42 नंबर यहाँ 40 का ए हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि करे के कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री। क्या होता है? कवयित्री होता है। ऑप्शन सी वाला सही है, ऑप्शन सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। समझ में आया? चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो बड़ी प्रतिमा जो माने जाते हैं उन किन की मानी जाती है? तो याद रखिएगा मोहन राकेश की मानी जाती है रे बाबू, ऑप्शन डी 42 का होगा, याद रखना। चलो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा? देखो कहा जा रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के किस नाटकशाला की स्थापना की है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं मेघदूत। ठीक है, और कहाँ पर किए थे? महाराष्ट्र, याद रखना बाबू, महाराष्ट्र में किए थे, ये भी याद रखना, ऑप्शन नहीं होगा 44 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा है। ठीक है, 45 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे का तद्भव क्या होगा? अगिन के शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव, तद्भव। ठीक है, तो आप कहेगा सर आग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? अगिन बोलते हैं, संस्कृत भाषा में अगिन बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, और भोजपुरी में आग बोलते हैं हम लोग। चलो यहाँ जो है क्या कहा जाता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? जल्दी लगाओ, हमने बतलाया था बाबू 11 गो होता है। कहो 11 गो होता है, यानी ऑप्शन डी होगा, 47 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए नमक शक्कर के नमक का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है। क्या होता है? नमकीन होता है, याद रखिएगा। नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, ऑप्शन 48 का करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सुर किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सुर जो होता है किस कवि को कहा जाता है? आप कहिएगा सर सूरदास। अरे सूरदास नहीं दिया है, नन ऑफ दिस करो, इनमें से कोई नहीं करो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस करो, क्योंकि हिंदी साहित्य का सुर सूरदास को कहा जाता है। किनको? सूरदास को कहा जाता है, आपको पता है ना? तो यानी इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस कौन ऑप्शन में नहीं दिया, नन ऑफ दिस टिक आउट कर दो। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन है, और आज के क्लास के बाबू क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो आंसर लगाओ, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना भगत सिंह की है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, और साधारण जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह की रचना है जो पूछा गया, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम आपके बीच कितना क्वेश्चन कराए? 50 क्वेश्चन कराए हैं, और 50 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन पूरे गेस क्वेश्चन करके लाए थे, तो आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, क्योंकि कम समय में हमने सारे क्वेश्चन को समाप्त किया है। ठीक है, और आप बतलाइएगा कि 50 में कितना सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक। ठीक है ना, मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।